तो हाय गाइस, आज बात कर रहे हैं एशियन पेंट्स की। तो बात करेंगे फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस की, दोनों ही चीज़ों की। तो शुरू करते हैं। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं सबसे पहले कि मार्केट कैप जो एशियन पेंट्स की है वो 2,30,000 करोड़ की है फिलहाल, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 तारीख की डेट में, 14 दिसंबर 2024 की डेट में। और फिलहाल स्टॉक का जो पीई है, पीई रेशो, वो 49 का है, जबकि इंडस्ट्री पीई 48 का है। तो आसपास ये दोनों चीज़ें। और अगर प्राइस का बात करें, स्टॉक प्राइस, तो अभी वो 2408 रुपये है। जैसा कि आपको पता ही है कि एशियन पेंट्स पेंट सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद बर्जर पेंट्स और इसके बाद नेरोलैक आते हैं, कंसाई नेरोलैक। फिलहाल तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। तो यहीं पे बात करते हैं कुछ और रेशोज़ की। अभी आरओई की अगर हम बात करें तो आरओई 31% है कंपनी का, और आरओसीई 37% है, 37.5% फिलहाल की डेट में। चलो अब बात करते हैं कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की, प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट्स की। क्योंकि अभी ये दिसंबर चल रहा है, तो लास्ट रिजल्ट जो आया है वो सितंबर क्वार्टर का आया है, जिसमें कि कंपनी की सेल्स और कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी गिरा है। कुछ इसमें कम आया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। अगर हम बात करें 2 साल पहले की, यानी 2021 के क्वार्टर की, 3 साल पहले की, तब 7,000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था, और इस सितंबर में सिर्फ 8,000 करोड़ है। जबकि पिछले सितंबर यानी 2023 के सितंबर में, जो कि 8400 करोड़ था। बात करें अगर पिछले 3 साल में, तो वो जून 2023 की क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो था 9100 करोड़, यानी 9,182 करोड़। और इस बार जो आया है सितंबर 2024 के क्वार्टर में, जो रेवेन्यू आया है वो 8,000 करोड़ का। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी का सिर्फ 694 करोड़ आया है। जबकि लास्ट क्वार्टर यानी 2024 के जून क्वार्टर में, जो कि 1187 करोड़ पर था, ये लगभग 40% के अराउंड ये डाउन हुआ है इस बार जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का। वहीं अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, तो 2013 से अगर हम कंपेयर करते हैं, लास्ट पिछले 10 साल से अगर हम कंपेयर करते हैं, 2013 में 10,500 करोड़ की ईयरली सेल्स थी कंपनी की, जो कि 2024 तक 35,000 करोड़ की हो चुकी है, 35,495 करोड़ की। ये लगभग 3.5 गुना हो चुकी है कंपनी की सेल्स पिछले ऑलमोस्ट 11 सालों में। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो जो 2013 में नेट प्रॉफिट था कंपनी का 1160 करोड़ था ईयरली 2013 में, जो कि मार्च 2024 तक 5558 करोड़, यानी 5,558 करोड़ कंपनी का ईयरली प्रॉफिट है 2024 के मार्च क्वार्टर तक। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का फ़िलहाल है, वो इस साल 2024 में 21% था, और ये अराउंड 17 से 20-21% तक के हेर फेर में रहता है ईयरली। अगर हम बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की पिछले 10 सालों की, तो वो 11%, 5 सालों की 13% और 3 सालों की 18% है एशियन पेंट्स की। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों की देखें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 16% थी, फिर पिछले लास्ट 5 सालों की 21%, 3 सालों की 20% थी। वहीं पे हम बात करते हैं अगर स्टॉक प्राइस की, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो स्टॉक का प्राइस का ग्रोथ रेट है, वो पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड ये एनुअली 12% के इसने रिटर्न दिए हैं। अभी टेक्निकल्स की भी बात करेंगे, अभी ये सिर्फ फंडामेंटल्स की बात है। और पिछले लेकिन 5 साल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है कंपनी की, उसमें सिर्फ कंपाउंडेड 7% की ही ग्रोथ आई है, और जबकि 3 साल में तो ग्रोथ नेगेटिव में है लास्ट 3 साल में। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा बैलेंस शीट की, कुछ रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। रिजर्व्स कंपनी के पास 2013-14 के आसपास 3200-3900 करोड़ के आसपास थे, जो कि बढ़ाकर 2023 और 24 तक 15,000 और 18,000 करोड़ फिलहाल कंपनी के पास रिजर्व्स है। और वहीं पे अगर कंपनी के हम लोन की बात करें, बोरोइंग्स की, तो 2013 में 13-14 में वो 250 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी 2500 करोड़ के आसपास है। तो पैरेलल ये भी बड़ी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर रिजर्व्स देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। वहीं पे चलो कुछ बात कर लेते हैं होल्डिंग्स की, कि किसकी कितनी होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों की, लास्ट के पास 6 सालों से, तो 2017 से लेके अभी तक 2024 तक कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 52% पे मेंटेन है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो 2017 में उनकी 18% की यहाँ पर होल्डिंग्स थी, जो बीच में बढ़ी भी है, और
20% हो गई थी ये 2021 में, और उसके बाद से फिर ये कम हो गई है। 2024 में ये 15% पे है, 15.89% पे। DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी होल्डिंग्स देखा जाए तो बढ़ी है, 7%, 7.5% इनकी 2017 में होल्डिंग्स थी यहाँ पर एशियन पेंट्स में, जो कि अभी 13% पर है 2024 में, 11% पे एक्चुअली, लेकिन सितंबर क्वार्टर तक देखा जाए तो ये 13% हो चुके हैं। गवर्नमेंट भी है कहीं ना कहीं इस स्टॉक में, जो कि अभी 0.06% की होल्डिंग्स रखती है, और पब्लिक है यहीं पे 18% है जो करंट में है, 19-18% के आसपास कंपनी में होल्डिंग जो है वो नॉर्मल जनता की है, रिटेलर्स की है। चलो अब थोड़ी टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं कंपनी के। टेक्निकल की बात कर लेते हैं, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं, जितना ये सबसे हाईएस्ट गया था वो 3568 रुपये, 3570 के आसपास गया था, जो कि 3 जनवरी 2022 में गया था लास्ट बारी। और ये इसने टच किया है 2 बार, और भी टच किया है इसने लेवल, एक बार 19 सितंबर के लास्ट वीक में 2022 में ही, और फिर 2023 के जुलाई के लास्ट वीक में। लेकिन उस लेवल को आज तक अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, और ये 2021 से ऑलमोस्ट 2021 से इसी रेंज में घूम रहा है, जो इसकी हाईएस्ट रेंज है वो इसने इसकी 3570, 75-80 के आसपास की है। और जो अभी रेंज का जो इसका लो है वो यहाँ पे फ़िलहाल ये करंट में सबसे लो पर है। अभी इसका जो प्राइस है वो पूरे 2407 रुपये है। तो अभी देखा जाए तो ये इसने 4 सालों से लगभग कोई रिटर्न नहीं दिया है, ऑलमोस्ट नेगेटिव में भी है। कुछ लोगों ने अगर ऊपर ख़रीदारी की होगी ऊपर के लेवल्स पे तो उनके लिए नेगेटिव में रिटर्न भी है, लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो इसका पिछले 4 साल से कोई इतना खास रिटर्न आया नहीं है। तो अभी देखा जाए वैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। सबको पता है कि इतनी बड़ी कंपनी है, कमबैक तो ज़रूर करेगी अगर मार्केट में नए प्लेयर्स भी आ जाते हैं। फिर भी ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी बंद ही हो जाएगी या आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। बस देखना है ये है कि ये कमबैक करती है तो कब करती है। और अभी इसका जो प्राइस है 2407 रुपये है। अभी इसकी एक रेंज आपको मैं बता देता हूँ, जो इसकी वीकली टाइम फ्रेम पर लोअर रेंज यहाँ पर बन रही है 2450 से लेके ये 2550 की रेंज के आसपास, 2600 की रेंज के आसपास ये एक लोअर रेंज है। इसी रेंज में आप अगर चाहें तो एक ये बढ़िया लेवल है, क्योंकि जो इसका 200 EMA है वो 2800 पे है, तो उससे देखा जाए तो ये 400 रुपये नीचे है अभी ये मिल रहा है। तो अगर आप ख़रीदना चाहें बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ अपना एक एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा ख़रीदने से पहले। बाकी एक ये लेवल, इसका अपर जो लेवल है वो 3500 के आसपास का है, 3450 से 3600 का, ये 150 रुपये के आसपास का, ये 150 पॉइंट्स के आसपास का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। आप बिल्कुल इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें आप SIP वगैरह करना चाहते हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं, बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, लेकिन अपने एनालिसिस के साथ ही खरीदिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।